हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आई एम राजेश डी सर। पिछली वीडियो में हमने देखे हैं कि जुम्मन शेख और अलगू चौधरी बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोनों की दोस्ती बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। दोनों के दोस्ती की मिसाल पूरे गांव भर दी जाती है। और जो जुम्मन है उसके यहाँ एक आंटी रहती है। उस आंटी के पास में बहुत सारी प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी उसने जुम्मन को क्या बोलेंगे जुम्मन के नाम पर दे दी है। और उन दोनों के बीच में समझौता ये हुआ है कि जब तक वो आंटी जिंदा रहेगी उसकी देखभाल जुम्मन करेगा और उसके बदले वो पूरी प्रॉपर्टी जुम्मन को दी गई और सब कुछ उस तरीके सब बढ़िया तरीके से चलते रहा। पर बाद में जुम्मन और उसका परिवार उस आंटी की देखभाल करते करते थक गया और उसके बाद में जो उसकी जो वाइफ है उसकी वाइफ तो उसको क्या बोलेंगे दो समय का मतलब जो खाना है जो थोड़ा बहुत खाना लगता था उस आंटी को वो खाना देने के लिए भी आनाकानी करती थी। पर फिर भी जो जुम्मन की आंटी है कुछ महीनों तक सहन की उसने। पर उसके बाद में वो जो इंसल्ट है वो भी बराबर तरीके से मतलब उसको भी वो सहन शक्ति उसकी खत्म हो गई। यहाँ तक हमने पढ़े थे। आगे की इस वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे। One day she spoke to Jumman, "My son, it is now obvious that I am not wanted in your house. Kindly give me a monthly allowance so that I can set up a separate kitchen." तो एक दिन क्या हुआ, जो आंटी है वो जुम्मन को सीधा बोली माय सन, बोले बेटा अब मैं समझ गई हूँ बोले कि मैं तुम्हारे घर में बोझ जैसी हो गई हूँ क्योंकि तुम बराबर मेरा देखभाल तक नहीं करते और करके बोले मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इस घर से अलग हो जाना चाहिए। और बोले काइंडली गिव मी मंथली अलाउंस। अब बोले मैं तुम्हारे घर पर बोझ नहीं बनना चाहती, एक काम कर दो, बोले मुझे मंथली अलाउंस देते जाओ। हर महीने मुझे एक पर्टिकुलर एक रकम एक अमाउंट मुझे देते जाओ। अलाउंस मीन्स भत्ता या वेतन जो हर महीने जो दिया जाता है वो। तो बोले हर महीने मैं मेरा किचन चला सकूं अलग से उतनी मुझे क्या बोलेंगे उतना पैसा उतना अमाउंट आप मुझे मंथली देते जाओ। तो जुम्मन replied her, "My wife knows best how to run the house. Be patient," said Jumman shamelessly. This made his aunt very angry and she decided to take her case to the village पंचायत। तो अब जुम्मन ने जिसके नाम पर पूरी प्रॉपर्टी उस आंटी ने की थी इस करार के साथ कि भाई वो पूरी जिंदगी भर उसकी देखभाल करेगा और वो अब नहीं कर पा रहा था। और अब वो जब अलाउंस मांग रही है मंथली एक सेपरेट किचन चलाऊंगी, मैं अलग रूम में करके रहूंगी, मुझे पैसे दो, तो अब मंथली पैसे देते जाओ। तो उस पर भी इसने रिप्लाई दिया कि बोले मेरे वाइफ को मेरी बीवी को अच्छे से पता है कि घर कैसे चलाते हैं, तो बोले तुम पेशेंट रहो शांत रहो और मुझे इस तरीके की मांग मत करो। तो ये इतनी शर्मनाक तरीके से रिप्लाई उसने दिया उस आंट को और इससे वो आंटी को और ज्यादा गुस्सा आया और उसने डिसाइड की उसने निर्णय ली कि वो अपना जो केस है वो गांव की पंचायत में ले जाएगी। यहाँ पे पहले के जमाने में आपको पता होगा कि कोर्ट वगैरह नहीं होते थे तो उसकी वजह से या कोर्ट रहे तो भी अभी भी कुछ जगह पे ऐसा होता है कि जो गांव के जो लोग हैं 5 लोग बैठते हैं पंच और वो जो छोटा मोटा अगर कोई समस्या है गांव के किसी की तो वो उसका हल वही निकाल लेते हैं। मतलब एक तरीके से आप जो कोर्ट रहता है एक छोटा गांव के लेवल का कोर्ट आप बोल सकते हैं पंचायत को। तो पंचायत के में वो अपना कोर्ट केस ले जाने का उसने डिसाइड की। फॉर मेनी डेज द ओल्ड लेडी वाज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट। सम सिंपैथाइज्ड विद हर, others laughed at her and a few others advised her to make it up with her nephew and his wife. At last she came to अलगू चौधरी and spoke to him. अब क्या हुआ कुछ दिनों तक तो वो जो ओल्ड लेडी है वो बिल्कुल इसके साथ मतलब गांव के लोगों के साथ अपना जो केस है वो बात करते रही है ना, अपना केस समझाते रही कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है मेरे घर में और वो उनका सपोर्ट चाहती थी। पर जब उसने अपनी समस्या गांव वालों को बताई तो गांव में अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। तो कुछ लोग जो है गांव के उन्होंने सिंपैथाइज किया मतलब उसको सांत्वना दिया कि अरे नहीं तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है इस तरीके से। फिर कुछ लोग जो थे वो तो उस पर देखकर हंसे कि बोले कैसी पगली औरत है कि भाई तुमने देखो तुम्हारे नाम इतनी प्रॉपर्टी थी तुमने उसके नाम कर दी और अब देखो तुम खुद दर बदर भटक रही हो है ना। तो कुछ हंसने लगे और कुछ लोगों ने उसे एडवाइस दिया। क्या एडवाइस दिया कि बोले अब चाची तुम कहाँ सेपरेट किचन करके रहोगे, अब जैसा भी है जितनी भी उम्र बची है वो उसके साथ जैसा समझौता हुआ वैसे जैसा भी रखेंगे वैसा रखेंगे। अपने भतीजे और उसकी वाइफ के साथ में क्या करो
थोड़ा बहुत समझौता फिर से कर लो बात करके और वहीं पे रहो, अलग किचन मत लगाओ। तो पर आखिरी में वो जो है वो अलगू चौधरी के पास गई और उससे बोली। अलगू चौधरी कौन था? अलगू चौधरी था जुम्मन शेख का सबसे अच्छा दोस्त। उसने क्या बोली देखो, सॉरी उसने अपना पूरा केस बता दी। उसके बाद में जो अलगू है, अलगू चौधरी ने चाची को क्या रिप्लाई दिया, बोले यू नो चाची जुम्मन इज माय बेस्ट फ्रेंड, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम। अब जब वो गांव की पंचायत में केस डालेगी तो किसके खिलाफ केस डालेगी? ऑब्वियसली अपने भतीजे जुम्मन शेख के खिलाफ, और जुम्मन शेख का सबसे अच्छा दोस्त है अलगू चौधरी। तो अलगू चौधरी ने सीधे ही बोल दिया, बोले आप तो जानती है चाची, बोले वो अलगू जो जुम्मन है वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड, और बोले मैं उसके खिलाफ भी कैसे जा सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारे फेवर में मेरा मैं आऊँ ऐसा मुझे बोल रहे हो, और तुम्हारे फेवर में आना मतलब दोस्त के खिलाफ जाना, तो ये कैसे कर सकता हूँ, ये अलगू ने बोला। तो फिर चाची ने रिप्लाई दिया, बोले बट इज इट राइट माय सन टू कीप मम एंड नॉट से व्हाट यू कंसीडर जस्ट एंड फेयर। पर बोले तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, मैं ये भी जानती हूँ कि तुम मेरे भतीजे के सबसे अच्छे दोस्त हो, और तुम्हारी बात ये भी सही है कि मैं दोस्त के खिलाफ कैसे जाऊँ, पर बोले इस केस में, मेरी केस में तुम्हारा दोस्त गलत है। क्या ये सही है कि आप जब आपको पता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है और जब उसको न्याय में परिवर्तित करने के लिए मैं न्याय के लिए मांग कर रही हूँ, तो न्याय की बाजू लेना सही है या दोस्त की बाजू लेना सही है? दोस्त अगर गलत है तो भी, तो ये आप सोचो, बोले या सही है कि दोस्त की न्याय को छोड़कर दोस्त की बाजू लेना सही है क्या, साइड लेना सही है क्या? तो ओल्ड लेडी ने उसे प्लीड की, उससे हाथ जोड़कर एक तरीके से उसको प्लीड की, याचना की, बोले अब तुम ही सोचो। और फिर उसने और एक चीज बोली, बोले कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ, शी सेड, बोले पंचायत में आना और आप सच बोलना, मैं ऐसा मानती हूँ कि आप सच में सच बोलोगे। अब क्योंकि उसको हाँ भी नहीं बोल सकती, अगर हाँ बोले, अगर अलगू अगर हाँ बोले तो दोस्त के खिलाफ जाने वाली बात हो गई, ना बोले तो जस्टिस जो है, जो सच में जो चाची है, चाची के साथ में जो बुरा हो रहा था उसको नहीं तुम मतलब गलत हो ये भी नहीं बोल सकता, क्योंकि इस केस में चाची भी सही थी। तो उसको चाची को अलगू ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, अलगू डिडंट रिप्लाई, बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स। रिप्लाई तो नहीं दिया, पर जो चाची के शब्द है वो अलगू के कान में गूंजते रहे। केप्ट रिंगिंग इन ईयर्स ये फ्रेज है, उसका मतलब होता है कान में गूंजते रहना। किसी की बात जब हमारे कानों में हमेशा याद आती रहती है ना, वैसे उसकी बात हमेशा वही उसको उसके कान में वो आवाज आ रही थी कि नहीं चाची ने ये बोली है और ये बात सही है। उसी तरह से कीप मम का मतलब होता है कीप क्वाइट, मतलब शांत रहना। तो ये दोनों फ्रेज है, इट इज आल्सो फ्रेज, इट इज आल्सो फ्रेज। तो ये कुल है। अब विल अलगू स्पीक द ट्रूथ, क्या आपको लगता है कि अलगू सच बोलेगा? क्या आपको लगता है कि अलगू सच का साथ देगा? जो भी आपको लगता है आप सोचिए, और अगर आप लिखना चाहे तो नोटबुक में पेंसिल से लिख भी सकते हैं। आगे की जो स्टोरी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।